इनके मुर्शद जो काफी नाराज हो गए थे इनसे, वो लाहौर चले गए और ये उनको मनाने के लिए बाबा ना मैं मोमिन विच मसीता ना मैं विच कुफर दिया रीता। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भाई हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम मौजूद है पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर कसूर में, और कसूर में मौजूद आज हम ऐसी शख्सियत के दरबार पर मौजूद हैं जो कि एक सूफ़ी बुज़ुर्ग भी थे और एक सूफ़ी शायर भी थे पंजाबी के, जिनका नाम बाबा बुल्ले शाह था। और इनका असल नाम था जो अब्दुल्ला शाह कादरी था, और इनके जो वालिद थे उनका नाम शाह मोहम्मद दरवेश था, जो कि एक मस्जिद के इमाम भी थे। और मस्जिद के इमाम थे इसलिए जो बाबा बुल्ले शाह ने अपनी इब्तिदाई तालीम इनसे ही हासिल की, अब जो शाह मोहम्मद दरवेश हैं उनसे हासिल की। फिर उसके बाद एक ख़ास असूल की तालीम हासिल करने के बाद इन पर इंकशाफ हुआ कि जो दुनिया की तालीम है ना वो दिल को मुतमईन नहीं रख सकती, सुकून कल्ब जो है ना वो सिर्फ अल्लाह के तसव्वुर में ही है। तो इसी में इन्होंने एक शेर लिखा अपना कि इल्मो बस करो यार इको अल्फ तेरे दरकार। कहा जाता है कि जब बाबा बुल्ले शाह की वफ़ात हुई उनकी उम्र तकरीबन 70 बरस थी। जब बाबा बुल्ले शाह का इंतकाल हुआ तो कसूर में ये सवाल पैदा हुआ कि उनका जनाजा कौन पढ़ाएगा। अवामी सतह पर बहुत सी कहानियाँ गर्दिश करती रहीं, मगर जब इस मामले को तहकीक की कसौटी पर परखा जाता है तो एक बात बिल्कुल वाज़िया हो जाती है कि मुस्तंद तारीख़ी किताबों में किसी एक मारूफ आलम, काजी या मुफ्ती का नाम मौजूद नहीं जिसके बारे में ये साबित किया जा सके कि इसने बाबा बुल्ले शाह की नमाज जनाजा पढ़ाई हो। ये भी कहा जाता है कि उलमा कराम ने बाबा बुल्ले शाह की नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। उलमा कराम की जाने से बाबा बुल्ले शाह का जनाजा पढ़ने से इनकार की बुनियादी वजह इनके तसव्वुफ़ पर मबनी ख़यालात और मज़हब की ज़ाहिरी सख्तियों पर तनकीद थी। बाबा बुल्ले शाह शरीयत की रूह को अहमियत देते थे, मगर ज़ाहिरी इबादत, रस्मी दीनदारी और मजहबी नमूद व नुमाइश के सख्त नाक़िद थे। इनका कलाम दिल की पाकीज़गी, इश्क हकीकी और इंसान दोस्ती पर ज़ोर देता है, जिसे इस दौर के कई उलमा शरीयत के ज़ाहिरी दायरे से हटकर समझते थे। कहते हैं कि इनका नमाज जनाजा ख्वाजा सराओं ने अदा किया, लेकिन कुछ रवायात में कहा जाता है कि इनका जनाजा इनके मरीदों, चाहने वालों और अहले तज़व्वुफ़ ने मिलकर अदा किया। और इस बात की तस्दीक राइटर्स अपनी तहकीकी किताब बुल्ले शाह अ क्रिटिकल स्टडी में करते हैं। बुल्ले शाह की शायरी ना सिर्फ लोग बल्कि दूसरे सूफिया बुज़ुर्ग और सूफिया शायर भी सराहते थे, जैसा कि मियां मोहम्मद बख्श जो कश्मीर के मशहूर सूफ़ी शायर और दरवेश रहे हैं, उन्होंने फरमाया, बुल्ले शाह दी काफ़ी सुन के टुटदा कुफर अंदर दा, वहदत दे दरिया दे अंदर ओ भी वतिया तरदा। बाबा बुल्ले शाह अपनी शायरी में वो मजहबी ज़ाब्तों पर ही तनकीद नहीं करते बल्कि तर्क दुनिया की मजम्मत भी करते हैं और महज इल्म के जमा करने का वो बाले जान करार देते हैं। उन्होंने अपने कलाम में फरमाया, पर किताबां इल्म दियाँ तू नाम रख लिया काजी, हथ विच फर के तलवार नाम रख लिया गाजी, मक्के मदीने कुम आया ते नाम रख लिया हाजी, ओ बुलिया हासिल की कीता जे तू रब ना कीता राजी। बाबा बुल्ले शाह का कलाम आम आदमी की ज़ुबान में था। वो फ़लसफ़ा भी बयान करते थे तो ऐसे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बात समझा रही हो। वो कहते थे कि अगर दिल साफ़ ना हो तो इबादत सिर्फ़ एक रस्म बन जाती है। इनके अशार में बार बार ये पैगाम मिलता है कि इंसान पहले ख़ुद को पहचाने फिर रब को तलाश करे। यही बात उस दौर के कई उलमा को नागवार गुजरी, क्योंकि वो दीन को सिर्फ वाकई हदूद में देखने की आदी थे। बाबा बुल्ले शाह के बारे में कहा जाता है कि बाबा बुल्ले शाह ने कवाली, समा और दमाल को रूहानी कैफियत का ज़रिया समझा। वो मौसीकी को हराम या नाजायज़ नहीं समझते थे बल्कि उसे दिल को नरम करने का वसीला मानते थे, मगर उस ज़माने के बहुत से उलमा समा के सख्त मुखालिफ थे। यही इख्तलाफ रफ्ता रफ्ता एक फ़िक्री तसादुम में बदल गया। बुल्ले शाह मुगलिया दौर के बादशाह आलमगीर के ज़माने की सख्त मजहबी फ़िज़ा के ख़िलाफ़ एक मजबूत रूहानी आवाज़ थे। वो ज़ाहरी रस्मों और जबर की बजाय मोहब्बत, इंसानियत और सच पर यकीन रखते थे। इनका ताल्लुक़ सूफ़ियों के कादरिया सिलसिले से था, मगर इनकी सोच पर शतारिया मकतब फ़िक्र का असर भी नुमाया था, जिसकी वजह से इनकी शायरी में बगावत, बेबाकी और सच कहने का हौसला नज़र आता है। बुल्ले शाह के मुर्शद शाह अनायतुल्लाह कसूरी एक बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। वो शतारिया सिलसिले में मोहम्मद अली रज़ा शतारी के मुरीद थे और साथ ही कादरिया सिलसिले से भी वाबस्ता थे। इसीलिए इनकी शख्सियत में दोनों सूफ़ी सिलसिलों की तालीमात जमा हो गई। बुल्ले शाह ने इन्हीं शाह अनायत से रूहानी तरबियत हासिल की,
جس کا اثر ان کی شاعری اور فکر میں صاف دکھائی دیتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بلے شاہ پنجابی ادب دی ہستی تے وسدی دنیا وچ لشکاں تے چمکا مارن والا او سورج ہے جیڑا نہ صرف خود روشن ہے سگو اپنیاں نورانی رشماں نال جگ نو روشنی ہنیریاں نو چانن تے مردہ حیاتی نو زندگی بخشدا ہے۔ اے ایک حقیقت ہے۔ بلے شاہ دا کہنا ہے جے رب نو لبنا ہوئے تے دل نو ساریاں آلودگیاں تو پاک کرنا تے سارے خطریاں تو پاک کرنا۔ کہندے نے بلے شاہ رب تائیوں ملدا پاک محلہ ہووے دل دا۔ مزار پر ایک نمایاں سفید و ہلکے سبز رنگ کا گنبد ہے جو دور سے بھی نظر آتا ہے، چونکہ اس کا تزئین و رائش کا کام جاری ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی مہینوں میں مکمل ہو جائے گا۔ اس کی اندرونی چھت پر سادہ مگر خوبصورت تزئین کی گئی ہے۔ قبر کے کمرے میں شیشے کے کام، رنگین نقش و نگار اور خطاطی موجود ہے اور قبر کو سبز چادر اور پھولوں سے ڈھانپا جاتا ہے۔ جی کہا جاتا ہے کہ جو ان کے مرشد تھے شاہ عنایت قادری، وہ ایک ارائی ذات سے تعلق رکھتے تھے، یہ خود یہ سید ذات سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان کو کافی جو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور ایک دفعہ کہا جاتا ہے ان کے مرشد جو کافی ناراض ہو گئے تھے ان سے، وہ لاہور چلے گئے اور یہ ان کو منانے کے لیے بابا بلے شاہ اپنے مرشد کے پاس گئے اور وہاں پہ انہوں نے دمال وغیرہ بھی ڈالی، اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تبرکات وغیرہ رکھے گئے ہیں، اور یہ ان کی ستار مبارک اور یہ چادر مبارک ہے، اور وہ ان کا کھلا مبارک یہاں پہ رکھے گئے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے جب یہ پیدا ہوئے تقریباً 1680 میں یہ پیدا ہوئے، اور یہ وہ دور تھا جب جو مغلیہ سلطنت تھی وہ عروج پر تھی، 1757 میں انتقال کر گئے، اور ہر سال تقریباً کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ عرس وغیرہ منایا جاتا ہے، اور عقیدت مند یہاں پہ آتے ہیں اور دعائیں وغیرہ کرتے ہیں، اور جو قوال وغیرہ ہے ان کے کلام وغیرہ یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، بھج بھج پڑھنا مندر تے مسیتاں، کدی من اپنے وچ بڑھیا نہیں، ایویں روز شیطان نال لڑنا، کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں، بلا شاہ سمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا نہیں، بلا کی جانا میں بلا کی جانا میں نہ میں مومن بچ مسیتاں، نہ میں بچ کفر دیا ریتا، نہ میں پاکاں بچ پلیتا، نہ موسیٰ نہ فرعون، بلا کی جانا میں بلا کی جانا میں کون۔ تو جی یہ تھی آپ کے بھائی کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کے پاس آتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔